आज पहले बाबा का स्लोगन लेंगे। बाबा कहते कर्म करते, कर्म के बंधनों से मुक्त रहना ही फरिश्ता बनना है। फरिश्ता बनना माना कुछ काम नहीं करना, ऐसा नहीं है ना, कर्म करना। देखो अभी मुझे कोई बता रहे थे कि जब मैं कुछ करता नहीं हूँ ना तो कोई स्ट्रेस नहीं होता है, लेकिन काम होता है तो बहुत स्ट्रेस होता है ना। तो काम होता है तो स्ट्रेस होता है, और जितना प्रेशर बढ़ता है उतना स्ट्रेस बढ़ता जाता है, कहते हैं है ना। मैं अंडर प्रेशर काम नहीं कर सकता, लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि कर्म पूरा हो, कर्म निरंतर चले, लेकिन कर्म का बंधन ना महसूस हो, इसको कहेंगे फरिश्ता स्थिति। अब ये तो फरिश्तेपन की निशानी है, उसकी विधि फिर अलग है। लेकिन पहले हम समझें कि कर्म का बंधन क्या होता है। तो मेरा ये अनुभव है कि ये करना है का भी बहुत बंधन होता है ना। मान लो कोई काम है तो उसके भी संकल्प चलते रहते हैं, ये करना है, ये करना है, ये करना है ना। फिर करते समय ठीक हो रहा है, नहीं हो रहा है, बिगड़ तो नहीं गया, ऐसा तो नहीं, वैसा तो नहीं, वो बहुत चलता है। और जब काम पूरा हो गया तो किसी को पसंद आया या नहीं, या उसकी प्रशंसा हुई या नहीं, या उसको रिवॉर्ड मिला या नहीं, या उसको एप्रिसिएशन मिली या नहीं, इसका भी बहुत बंधन रहता है। तो बाबा कहते हैं कि अब कर्म क्षेत्र में तो कर्म तो करना है ना, लेकिन अगर कर्म में इतना बंधन होता है तो फिर क्या होता है कि कर्म की क्वालिटी जो है वो वैसे नहीं रहती जैसे करनी होती है, जैसे होनी चाहिए। तो ये जो कर्म के बंधन है, कर्म से पहले, कर्म करते हुए, कर्म के बाद, ये सारे बंधन जैसे जैसे आत्मा बाबा के ज्ञान बल से, योग बल से, प्योरिटी के बल से, जैसे जैसे आत्मा देह अभिमान से पूरी मुक्त हो जाती है, तो फिर ये सारे बंधन आत्मा पर नहीं रहते। और फिर हर कर्म करते भी जैसे आत्मा की अवस्था बिल्कुल एक रस, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप रहती है, उसको कहेंगे फरिश्ता स्थिति। आप फरिश्ता कैसे बनते हैं? तो फरिश्ता बनते हैं जितना जितना हम अच्छे ब्राह्मण बनते जाते हैं। तो ब्राह्मण की नेक्स्ट स्टेज है फरिश्ता। तो सबसे पहले तो हमें ब्राह्मण बनना है। कई ऐसे होते हैं ना, कहेंगे हम पंख लगा के उड़ते तो हैं दीदी, लेकिन ना ठीक से उड़ नहीं पाते हैं, है ना। फरिश्ता वतन में नहीं जा पाते हैं, या वो सीन क्या विजुअलाइज करना चाहिए वो कर नहीं पाते हैं। लेकिन उनको पूछो आपका भोजन शुद्ध हो गया है तो कहते हैं नहीं। अमृत वेला होता है, नहीं, है ना। मुरली सुनते हो रोज़ तो हाँ, वरदान स्लोगन सुन लेते हैं, पूरा नहीं सुनते। तो अब विचार करो कि बाबा ने तो हमें कहा कि शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से फरिश्ता, यहाँ सीधा शूद्र से फरिश्ता है ना। ब्राह्मण वाला कोई स्कोप ही नहीं है, ब्राह्मण बनना ही नहीं है। तो बाबा कहते ऐसे ऐसे जंप नहीं लगा सकते, पहले तो ब्राह्मण बनना पड़ेगा। ब्राह्मण बने जब तन मन धन से पूरी श्रीमत का पालन करें, तब जाकर इतने बोझ मुक्त बनेंगे। क्योंकि देखो हर कर्म करते समय तन से, मन से, धन से, जब कर्म की गति को समझकर कर्म करें तो फिर बोझ मुक्त बनेंगे। क्योंकि अगर कर्म में ही प्रॉब्लम है, कर्म ही विकर्म है, तो उसके बोझ से तो मुक्त नहीं हो सकते। फिर भाव जो है वो हमारा निमित्त भाव होता है। जब हम श्रीमत पर चलते हैं तो भी मैंपन, मेरेपन के बोझ से मुक्त रहते हैं। तो जब हर कर्म श्रीमत पर करेंगे, हर कर्म कर्म की गति को समझ कर करेंगे, और हर कर्म निमित्त भाव, निर्माण भाव से करेंगे, तो हमारे कर्म करते करते हम कर्म बंधन मुक्त बनेंगे। जैसे कर्म करते करते कर्म का बंधन आया, ऐसे कर्म बंधन मुक्त बनेंगे धीरे धीरे।
तो बाबा कहते ब्राह्मण बनना पड़े, जब तक हम सरेंडर ना हो कि बाबा मैं आपका, और हर कर्म बाबा की मत पर ना करें, तब तक हम ब्राह्मण नहीं बनते। और ब्राह्मण बनकर जब तक पूरा सफल ना करें, जिसको बाबा कहते हैं हड्डी हड्डी स्वाहा करेंगे, तब जाके फरिश्ता बनेंगे, क्योंकि फरिश्तों को हड्डियां नहीं होती है ना। तो इतना जब सफल करें तब जाकर फरिश्ता बने। देखो मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। कभी कभी ना हम बाबा श्रीमत देते हैं, हम सुन लेते हैं, लेकिन हम उसके महत्व को समझ नहीं पाते। तो बाबा हमें कहते हैं कि तन को यज्ञ सेवा में लगाओ, तन को सफल करो, तन से हड्डी सेवा करो। बाबा कहते मन से शुभ संकल्पों की रचना करो, और धन से ईश्वरीय यज्ञ में है ना सहयोगी बनो। लेकिन हम कभी कभी इस महत्व को समझते नहीं हैं। लेकिन जब हम दुनिया में आसपास देखते हैं तो आज आप देखो आत्माएं जो हैं वो अपेरेंटली देखा जाए, मैं कई बार इस बात पर विचार करती हूँ कि जो कर्म की गति है वो सूक्ष्म इतनी है कि दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके फल तो दिखाई देते हैं। जैसे मैंने देखा कई संभ्रांत परिवार के बच्चे है ना, जिनको कोई ऐसे कमी नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई प्रैक्टिकली देखा जाए तो हर कुछ उपलब्ध है, सब कुछ है, लेकिन उनको पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, एंग्जाइटी हो रही है, माँ को भी हो रही है, बच्चे को भी हो रही है, बच्ची को भी हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो कभी कभी ऐसा विचार चलता है कि क्या कारण है। तो वही जो तन मन धन जो पाप कर्मों में लगता है ना, या व्यर्थ जा रहा है, तन से कोई सेवा नहीं है। आज आप देखो मनुष्य क्या कर रहा है, तन से सारे दिन बैठकर पाप कर्म कर रहा है, सारे दिन व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना, यही कर्म कर रहा है। मन में आप देखो एक भी शुभ संकल्प सारे दिन में नहीं चलता, किसी की निंदा, किसी का क्रिटिसिज्म, कोई भय की बात, कोई चिंता की बात, यही रच रहे हैं। या धन भी आप देखो कमाया भी पाप से जा रहा है और पाप कर्मों में ही खर्च हो रहा है, और धन का सोर्स और धन का यूज़ दोनों पाप से आ रहा है। अब कमा एक व्यक्ति रहा है भले, लेकिन 4 आत्माएं उसी धन का उपयोग कर रही हैं। तो वो जो कमाई है जिसका सोर्स पाप से आ रहा है, उसकी कर्म की गति भी बहुत खराब नज़र आ रही है, और ये सारी चीज़ें बोझ क्रिएट करती हैं। इसीलिए ये जो सारे दिन है ना, एक आजकल व्यक्ति कहता है बिस्तर से उठना भी परेशानी हो गई है, बिस्तर से उठने तक का मन नहीं करता। तो आप सोचो कि और तो क्या ही कर्म करें, लेकिन जो बेसिक रोज़ के कर्म हैं उसको भी करने तक की एनर्जी नहीं है। या किसी और के लिए तो शुभ भावना क्या रखें, लेकिन जिन आत्माओं के साथ सारे दिन रहते हैं, जो हमारे लिए सब कुछ करते हैं, उनके प्रति भी प्यार से चलने की ताकत नहीं रहती है। तो बाबा कहते हैं ये सारा जो इतना सारा ये चक्कर है, ये किस चीज़ का है? वही तन मन धन जो विकारी मतों पर लग रहा है, और जो कर्महीन बन रहा है व्यक्ति, जो श्रेष्ठ कर्मों का जीवन में कोई स्थान नहीं रहा है, तन से भी पाप कर्म, मन से भी, धन से भी। तो बाबा कहते हैं उस कर्म की गति को अब बदलना पड़ेगा, और उसके लिए अपने आप को सरेंडर होके चलना पड़ेगा। आज जो सारी मुरली में बाबा कहते हैं ना कि प्रवृत्ति में भले रह रहे हो, लेकिन अपने को शिव बाबा का बच्चा और पोत्रा समझकर चलो, ये है बीके बनना। तो इतना जब तक सरेंडर बुद्धि ना बने, आज बाबा कहते हैं ना बीके बनना कोई मासी का घर नहीं है ना, ब्राह्मण बनना मासी का घर नहीं है, क्योंकि सारा मैंपन, मेरापन त्यागना और अपने आप को समझकर चलना कि मैं हूँ आत्मा, भले प्रवृत्ति में रहती हूँ, भले ही सारा मेरा जो सोशल प्रोफेशनल सब कॉन्टेक्स्ट है,
लेकिन उसके बावजूद मैं कौन हूँ, मैं समर्पित आत्मा हूँ। मैं शिव बाबा का पोत्रा हूँ और बच्चा हूँ। मैं डायरेक्ट आत्मा के रूप में शिव बाबा की संतान हूँ और ब्रह्मा बाबा के द्वारा मुझे शिव बाबा ने अडॉप्ट किया है। और मेरा एक ही लक्ष्य है, वर्षा लेना, और उसके लिए मुझे संपूर्ण श्रीमत पर बंधायमान होना होगा। तो बाबा हमें कहते हैं कि जब तक तुम बाबा की श्रीमत में अपने आप को बांधोगे नहीं, तब तक कर्म के बंधनों से मुक्ति नहीं मिलेगी, है ना। क्योंकि दुनिया में सोचते हैं ना कि हमारी जो मर्जी आए वो करें, तो जो मर्जी आए वो करें, ये माया का सबसे बड़ा हथियार है। क्योंकि माया ने हमें सिखाया कि तुम अपने जीवन के, मन के मालिक हो, और फिर सारी जो बुद्धि है, मन है, वो विकारी मतों से भरा हुआ है। तो ये समझकर कि मेरी जो मर्जी में आता है मैं करूं, हम पाप पे पाप बनाते जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अब उस फ्रीडम को छोड़ना पड़ेगा कि हमारी जो मर्जी है हम करें, या जो हमें अच्छा लगता है वो करें, या जो हमें समझ में आता है करें। नहीं, बाबा कहते हैं अब बाबा जो कहता है वो करो। तुम बीके बनो, शिव बाबा का बच्चा और पोत्रा समझकर गृहस्थ व्यवहार में रहो। इतना समर्पित होकर चलो कि मेरा पिता बैठा है, मुझे हर चीज़ आज्ञा से करनी है। कोई भी चीज़ में मैं बिना आज्ञा के नहीं चल सकता। बाप बैठा है, दादा बैठा है, उनकी मत लेकर कार्य करना होगा। जब इतना सरेंडर बुद्धि होकर चले, तब बाबा कहते हैं तुम बीके बनोगे और वर्षा लोगे, है ना। और आज प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हें सेल्फ रियलाइजेशन करना है ना। तो और बाबा कहते हैं कि कई बच्चे सालों तक ज्ञान में चलते हैं और उसका आज प्रूफ भी मिला कि 31 में से 15 रॉन्ग आंसर लिख रहे। तो फिर कितना समय ज्ञान में चलने के बाद भी आत्मा क्या है, कैसी है, कौन है ये, या बाबा कौन है, बाबा से योग कैसे लगाएं, है ना। पूछते हैं बाबा से योग कैसे लगाएं, तो बाबा कहते हैं अरे तुम्हारा बाप है ना, तो तुम्हें बाप को याद करना नहीं आता क्या। बाबा कभी कभी मुरली में कहते हैं छोटे बच्चे को भी बाप को याद करना आता है ना। छोटा बच्चा भी होता है ना, तो बहुत छोटा भी होता है तो भी बाबा बाबा करना सीख जाता है, अपने पिता की उंगली पकड़ के चलना सीख जाता है। देखो अभी एक भाई आया था, कुमार, तो मुझे कहता है कि मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मुझे बहुत मेंटल कन्फ्यूजन होता है, अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है। तो मैंने कहा क्या हुआ, तो कहते हैं कि मेरे पिता वैसे तो बहुत अच्छे चल रहे थे, माना धन की कोई कमी नहीं थी घर में, लेकिन पिछले 2 वर्षों से बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया है। तो मैंने उनको कहा कि आपकी क्या उम्र है, तो कहते हैं वैसे तो मेरी उम्र 21 इयर्स है और 19 इयर्स का मैं था तब से फाइनेंशियल क्राइसिस है। तो मैं बड़ा ही था, लेकिन पता नहीं वो फाइनेंशियल क्राइसिस पिता का मुझे इतना इफ़ेक्ट क्यों कर गया। मुझे एकदम से ऐसा लगा जैसे शायद मेरा फ्यूचर इनसिक्योर है। तो मैं आज विचार कर रही थी कि देखो पिता का स्टेटस बच्चे के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है ना। कि पिता मेरा धनवान है तो बच्चे को सिक्योरिटी का अनुभव होता है, पिता के क्राइसिस में बच्चे को इनसिक्योरिटी का अनुभव होता है। तो बाबा कहते हैं लौकिक जीवन में शरीर का पिता के आधार से भी हमें कितना सारा ये अनुभव होता है कि मुझे सिक्योरिटी या इनसिक्योरिटी की फीलिंग आ रही है। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा परम पिता हूँ, और मैं कौन हूँ, सर्वशक्तिवान हूँ, गुणों का सागर हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। तो तुम रियलाइज़ तो करो कि तुम किसकी संतान हो। और अगर हम सचमुच इस बात को रियलाइज़ करें, है ना, अगर हम सचमुच इस बात को समझ जाएं कि मैं किसकी संतान हूँ, तो बाबा कहते हैं इस रियलाइजेशन में बहुत पावर है। लेकिन बाबा कहते हैं जो भी मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, जो भी समझ दे रहा हूँ,
उस पर तुम्हें बहुत चिंतन मनन करना होगा, बहुत उसको बुद्धि में उगारना होगा जब तक तुम रियलाइजेशन पर पहुँचो, है ना। तो बाबा हमें तीसरा नेत्र तो दे रहे हैं, बुद्धि का नेत्र तो दे रहे हैं, लेकिन बाबा जो उससे हमें दिखा रहे हैं कि मैं कौन हूँ, कैसी हूँ, क्या चीज़ है आत्मा, आत्मा कौन है, आत्मा की शक्तियाँ क्या है, आत्मा किसकी संतान है, मैं कौन सी आत्मा हूँ, ये सारा रियलाइजेशन बाबा हमें करा रहे हैं, है ना। और बाबा आज चुपके 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 कितने सारे पॉइंट्स हमें रियलाइजेशन की देते हैं। अगर आप मुरली में डीपली देखेंगे तो बाबा आज हमें बहुत सारी बातें आत्मा के विषय में याद दिलाते हैं कि पहली चीज़, मैं आत्मा अति सूक्ष्म हूँ, मैं आत्मा अति सूक्ष्म हूँ। सूक्ष्म जो चीज़ होती है ना, वो किसी के प्रभाव में नहीं आती। अब देखो 5 तत्व हैं, है ना, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश। अब पृथ्वी है ना, सबसे ठोस तत्व है, उससे सूक्ष्म है जल, है ना, उससे सूक्ष्म है अग्नि, उससे सूक्ष्म है वायु, उससे सूक्ष्म है आकाश। ये बाबा मुरली में कहते हैं हमें। तो बाबा कहते हैं कि जैसे पानी है तो पानी को पत्थर रोक सकता है? नहीं। बड़ा पहाड़ भी होगा ना तो पृथ्वी का तत्व पानी को नहीं रोक सकता, क्योंकि पानी सूक्ष्म है उससे, तो उसके प्रभाव में नहीं आता। सूक्ष्म जो चीज़ होती है ना, वो पत्थर आएगा सामने तो पानी उस पे से बह के चला जाएगा पानी को पृथ्वी नहीं रोक सकती। तो बाबा कहते जो भी चीज़ सूक्ष्म है वो ठोस के प्रभाव में नहीं आती। ठोस उसे रोक नहीं सकता, प्रभावित नहीं कर सकता, वो ज़्यादा शक्तिशाली होती है। इसीलिए तो दुनिया में भी कहते हैं ना, एटम सबसे पावरफुल है, क्योंकि सबसे सूक्ष्म है। एटॉमिक एनर्जी आज कितनी यूज़ होती है। तो बाबा कहते हैं आत्मा अति सूक्ष्म है। आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि उस पर इस पूरी दुनिया की किसी भी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता। इस दुनिया के सीन साउंड, इस दुनिया की घटनाएं कुछ भी आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकती। और लेकिन आत्मा अपनी स्मृति में रहे तब, है ना, जब हम आत्मा देह अभिमान में आ जाते हैं तो वो जो देह की दुनिया और ये पुरानी दुनिया हमें प्रभावित कर पाती है। लेकिन अगर हम अपने स्वमान में हैं कि मैं तो एक छोटा सा बिंदु हूँ। आप सोचो कि एक कमरे में 4 लोग हैं, एक दिखाई नहीं दे रहा, 3 दिखाई दे रहे हैं, तो कौन ज़्यादा पावरफुल है? जो दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि जो दिखाई नहीं दे रहा वो तो उसको अफेक्ट कर सकता है जो दिखाई दे रहा है, लेकिन जो दिखाई दे रहा है वो उसको नहीं झांसा दे सकता जो दिखाई नहीं दे रहा। तो बाबा कहते हैं कि मैं तो, तुम आत्मा तो 2 आँखों से दिखाई भी नहीं देती, कानों से सुनना है या नहीं वो तुम्हारे पास शक्ति है, किसी भी परिस्थिति पे फोकस करना है या नहीं वो तुम्हारी शक्ति है। तुम अपने मन बुद्धि को समेट के बैठ जाओ तो जैसे ये दुनिया तुम्हारे लिए मरी हुई है, एग्जिस्ट नहीं करती। आप सोचो रात को देह से न्यारी हो जाती है आत्मा, तो जैसे ये दुनिया उसके लिए एग्जिस्ट नहीं करती। इतनी सूक्ष्म हूँ मैं आत्मा और इतनी शक्तिशाली हूँ। लेकिन बाबा कहते हैं तुम अपनी सूक्ष्मता के अनुभव में स्थित होते हो, तुम अपने इस सूक्ष्मता के पावर को या गुण को रियलाइज करते हो। तो बाबा कहते हैं तुम रियलाइज करो। और बाबा कहते हैं कि तुम आत्मा के अंदर 84 जन्मों का पाठ भरा है। और बाबा ने हमें बताया है कि मैं अगर आज बाबा के सम्मुख बैठी हूँ और ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ रही हूँ तो इसका मतलब क्या है कि मैं 84वें जन्म में हूँ। ये रियलाइज़ करने की बात है। जैसे बाबा ने हमें
आत्मा का ज्ञान दिया है, ऐसे बाबा ने हमें ये ज्ञान दिया है कि जब कल्प में आखिर में बाबा आते हैं तो बाबा उन आत्माओं के सम्मुख बैठते हैं जो अपने 84वें जन्म में हैं। तो मैं आत्मा कोर्स करके मुरली सुन रही हूँ, तो मैं कौन से जन्म में हूँ? 84वें जन्म में हूँ। और मैं कौन सी आत्मा हूँ? जो सतयुगी थी और जो फिर सतयुगी बनने वाली है। तो बाबा कहते हैं और तुम समझो कि तुम्हारे अंदर सारा पार्ट नूंद है। तुम परिस्थितियों की या आत्माओं की मोहताज नहीं हो अपना पार्ट बजाने के लिए। बाबा आते हैं तो सोचते हैं कि आज बारिश हो रही है, आज मुरली नहीं चला सकेंगे, आज तो ये सुन नहीं रहा, आज तो ये यौन कर रहा है, मैं कैसे मुरली सुनाऊं, है ना। बाबा का चेहरा चेंज हो जाता है क्या? या बाबा का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है? आधी सभा आधी नींद में है, कोई सो रहा है, कोई जाग रहा है, कोई यौन कर रहा है, मैं कैसे मुरली सुनाऊं? नहीं, बाबा को मालूम है मैं अपने अंदर का नूंधा हुआ पार्ट बजा रहा हूँ, जो मैं कल्प कल्प बजाता हूँ। बाबा अपने रियलाइजेशन से कर्म करते हैं। बाबा कोई परिस्थिति के आधार से, बाबा यहाँ तक कहते हैं कि तुमने मुझे पुकारा है, मैं आया हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे पुकारने से नहीं आया हूँ। मैं अपने समय पर आया हूँ, अपना पार्ट बजाने आया। और बाबा कल्प कल्प जो पार्ट उनके अंदर नूंधा हुआ है वो बजाते हैं। वो कभी परिस्थिति या आत्माओं का मुख नहीं देखते। आप सोचो कितने विघ्न पड़े, मनुष्य तो बिल्कुल चक्रित हो गए कि ये कौन सा पवित्रता का ज्ञान है जो कौन सा भगवान आके दे रहा है पता नहीं। लेकिन बाबा को कभी ये नहीं आया कि ये समझ नहीं, मैं कहीं गलत प्लैनेट पे तो नहीं आ गया, है ना, कहीं ये ऐसा तो नहीं मैं गलती से गलत प्लैनेट पे आ गया, ये समझ क्यों नहीं रहे, अगर इनके लिए आए तो इनको समझना चाहिए। नहीं, बाबा निरंतर अपना पार्ट बजा रहे हैं। बाबा ये नहीं देख रहे कि उनके पार्ट बजाने से क्या हो रहा है या सामने वाला रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा। तो बाबा कहते तुम क्यों इतना मोहताज बने बैठे हो? जब तुम्हें मालूम पड़ गया कि तुम एक आत्मा हो, कौन सी आत्मा हो? जो पावन ते पावन थी वो आत्मा तुम हो, और जो अभी पतित ते पतित बन गई है। और किसके सम्मुख बैठे हो? पतित पावन के सम्मुख। वो हमें क्या बता रहे हैं? श्रीमत सुना रहे हैं, जिससे हम पुनः पावन बन पावन दुनिया में जाएंगे। तो मुझे ये क्यों नहीं समझ आता कि मैं तो बाबा के याद के बल से, श्रीमत के बल से अपना संगम युगी पाठ बजाकर वर्षे का अधिकारी बनने वाली कल्प कल्प की विजयी आत्मा। सिंपल सी बात है। अगर मैं ये रियलाइज़ कर लूँ कि मैंने हर कल्प अपना खोया हुआ राज्य बाबा से इसी प्रकार से पाया है और सर्वशक्तिवान की श्रीमत पर चलकर मुझे फिर से अपना राज्य पाना है, विजय मेरी बनी हुई है, नूंधी हुई है, कल्प कल्प मुझे विजय मिलनी ही है। अगर मैं 84वें जन्म में हूँ, बाबा के सामने बैठी हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी हार हो जाए। तो बाबा कहते अगर तुम सेल्फ रियलाइज करके अपने पार्ट को बजाओ तो विजय तुम्हारे गले का हार बन जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं? हम बाबा की बात सुनते हैं लेकिन उसको इनफ अपने अंदर धारण नहीं करते। हम सुनते हैं मैं कौन हूँ, किसका हूँ, कौन सी आत्मा हूँ, सब कुछ सुनते हैं, लेकिन वो नॉलेज है, रियलाइजेशन नहीं बनी है। नॉलेज को रियलाइजेशन बनाना पड़ेगा। आपको पता है योग की फाइनल स्टेज है रियलाइजेशन। योग की फाइनल स्टेज है रियलाइजेशन, है ना। स्मृति, स्मृति स्वरूप हो जाना कि मैं ये हूँ, कल्प कल्प यही हूँ। तो बाबा कहते जितना जितना बाबा की मुरलियों से हम समझते जाएंगे और पहचानते जाएंगे स्वयं को और बाप को
और बाप की याद से अपने आप को योग बल से पावन बनाते जाएंगे, उतना उतना हमारी प्रारब्ध नज़दीक आती जाएगी। और बाबा कहते हैं तुम्हें बाप को भी रियलाइज़ करना है। ऐसा नहीं कि बाबा को हम सोचें कि हमारी बीमारी ठीक कर दे या मुर्दे को ज़िंदा कर दे, है ना। बाबा कहते हैं वो तो कर्म भोग है, बीमारी तुम्हारा कर्म भोग है। तो कर्म भोग को कैसे चुक्त करना होता है? कर्म योग से। जो प्रॉब्लम कर्म से क्रिएट हुई है उसको कर्म से ही सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन एक बहुत अच्छी कहावत है कि नो प्रॉब्लम इज़ एवर सॉल्व विद द सेम कॉन्शियसनेस विथ विच इट इज़ क्रिएटेड। तो जिस चेतना में, जिस अवस्था में हमने उस प्रॉब्लम को क्रिएट किया है, उस चेतना, उस अवस्था में हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमें अपने अंदर की स्थिति को बदलना पड़ेगा। कर्म भोग को कर्म से ही चुक्त किया जाएगा, लेकिन हमारा कर्म कैसा होना चाहिए? कर्म योगी का कर्म अभी। क्योंकि मैं आत्मा बॉडी कॉन्शियसनेस में जो कर्म करती हूँ उससे मैं प्रॉब्लम क्रिएट करती हूँ। तो मैं आत्मा बाबा की याद में कर्म करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हूँ। बाबा ने हमें ये नियम बताया है कि कर्म भोग कर्म योग से तुम्हें चुक्त करना है। तुम्हें ये नहीं सोचना है कि बाबा कोई हमें बीमारी से छुड़ाएंगे। हाँ, बाबा छुड़ा भी रहे एक तरह से, क्योंकि बाबा ही विधि बता रहे हैं, लेकिन बाबा विधि बताकर छुड़ाएंगे, कोई वैसे नहीं छुड़ाएंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं तुम अपने आप को पहचानो, बाप को पहचानो और बाप की याद से फिर से वर्षा लो। और बाबा आज कहते हैं रिद्धि सिद्धि की कामनाएं मैं पूरी नहीं करता, रावण पूरी करता है ना। दुनिया में बहुत लोग भगवान को क्या समझते हैं कि भगवान हमारे बदले लेंगे और भगवान किसी को हमारे लिए दुख देंगे, है ना। तो इस प्रकार की बातें मनुष्य करता है कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, जिसने मेरे साथ बुरा किया उसका अच्छा नहीं होगा है ना। इस प्रकार की भी बातें कहते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं देखो, मैं आपको कई बार मैंने ये बात सुनाई है, लेकिन मैं फिर भी सुनाऊंगी। एक माता ने मुझे एक अनुभव सुनाया। कहती है कि दीदी मैं संकल्प शक्ति को मानती हूँ और मैं ये मानती हूँ कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। तो मैंने कहा कैसे? तो कहती है कि मैं जब एक्सपेक्टिंग थी, है ना, मेरा बेटा जब पेट में था, तो उस समय पर मैं ट्रैवल कर रही थी ट्रेन से, किसी की मृत्यु हो गई थी, तो मुझे अचानक निकलना पड़ा था। और जब मैं ट्रेन में, क्योंकि तो कंफर्म टिकट नहीं मिली थी, मैं वेटिंग टिकट पे थी, तो उस समय मेरी शारीरिक हालत ठीक नहीं थी। तो एक लेडी बैठी थी, तो मैंने उससे सीट मांगी, तो उसने मुझे सीट नहीं दी और मैं खड़ी होकर ट्रैवल की वो पूरी यात्रा। तो मेरे अंदर ये आया कि एक दिन तो ऐसा होगा कि ये खड़ी रहेगी और मैं बैठूंगी और मेरा बदला ज़रूर भगवान लेगा। और दीदी कुछ मेरे ख्याल से 20, 22, 25 कुछ एक वर्ष के बाद वो सीन आया और वो कहती कि मैं ट्रैवल कर रही थी, मेरे पास रिज़र्व सीट थी और वो जो लेडी थी वो अपनी बहू के साथ आई और उसकी बहू एक्सपेक्टिंग थी और उनकी सीट वेटिंग थी। तो मैंने कहा आपने पहचान लिया उसको? तो कहती हाँ मैंने पहचान लिया। मैं कभी वो चेहरा भूली ही नहीं, इतना मेरे अंदर आहत थी मैं। और उस दिन मैंने उसको खड़ा रखा उसकी बहू के साथ और मैंने सीट नहीं दी उसको, तो मेरा बदला पूरा हुआ। तो मैंने उसको कहा कि चलो ये तो आपने मुझे कह दिया कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं और आपका बदला पूरा हुआ, लेकिन आप विचार करो कि अगर संकल्प शक्ति इतनी पावरफुल है
और 25 वर्ष तक आपने एक संकल्प रखा, तो वो ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में पूरा हुआ, तो आपको नहीं लगता आप कुछ बेहतर सोचते? 25 वर्ष तो अच्छा होता। ये क्या सोचा आपने, है ना? तो बाबा कहते हैं कि ये जो बातें बाबा कहते हैं कि ये हमारे अंदर ये जो मनोकामनाएं होती हैं कि किसी से बदला लें, किसी को दुख पहुंचाएं, किसी को कुछ आहत पहुंचाएं, तो बाबा कहते ये बातें मैं पूरी नहीं करता। मेरा ये अनुभव है कि जैसे हम बाबा के ज्ञान में आते हैं तो हमें कभी कभी लगता है ना कि ब्राह्मण परिवार में भी ये ठीक नहीं कर रहा, या ये श्रीमत प्रमाण नहीं कर रहा, या कभी कभी लगता है कि शायद बाबा हमें पुचकार रहे होंगे, उसको थोड़ी आंखें दिखा रहे होंगे कि तुम ठीक नहीं कर रहे। लेकिन मैंने योग में यही अनुभव किया कि हर बच्चा अपना पार्ट बजा रहा है और बाबा हर बच्चे को उतने प्यार से देखते हैं, है ना। भले ही कभी आपको लगेगा कि ये श्रीमत प्रमाण नहीं चल रहा, या ये अपना मेहनत नहीं कर रहा, और कभी ऐसा भी लगेगा कि शायद बाबा इससे नाराज़ होंगे, मुझसे प्रसन्न होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। बाबा किसी को जज नहीं करते। बाबा अपने कमज़ोर बच्चों को भी हिम्मत देते हैं, अपने जो शक्तिशाली बच्चे उनको भी बल भरते हैं। बाबा कहते हैं मैं स्नेह का सागर हूँ, मैं ऐसी कोई इच्छाएं, ऐसे कोई संकल्प पूरे नहीं करता कि इसका अनिष्ट हो जाए, इसको सज़ा मिल जाए, इसका कल्याण हो जाए, या अगर अंदर भी आता है ये ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा ही होगा, ऐसा बाबा के अंदर कभी नहीं आता। और बाबा कहते हैं ये इच्छाएं तुम्हारी रावण पूरी करता है, मैं नहीं करता। अगर तुम्हारी ऐसी कोई इच्छा तुम्हारे अंदर जग रही है तो तुम अभी भी रावण राज्य में हो। अभी भी तुम्हें समझ नहीं आया है कि हर आत्मा अपने पाठ के वश ही पाठ बजा रही है, वो कुछ अपने आप नहीं कर रही, जो उसका कल्प कल्प का पाठ है वही बजा रही है। तो ना तो ऐसी इच्छाएं हम बच्चों को होती हैं और ना ही ऐसी इच्छाएं कोई बाबा पूरी करते हैं। बाबा कहते हैं ये सारी इच्छाएं तो कौन पूरी करता है? रावण। और रावण जब इच्छा पूरी करता है तो बहुत महंगी पड़ती है ना, बहुत महंगी पड़ती है। उन इच्छाओं के आड़ में रावण हमारा विकर्म बनाता है, संगम युगी समय संकल्प सब वेस्ट कराता है। तो हमें ऐसी इच्छाओं से भी खबरदार रहना है। ऐसी इच्छाएं होती हैं, है ना, क्योंकि अभी भी तो रावण की बहुत सारी चीज़ें अंदर हैं, तो कई बार किसी को दुख देने की इच्छाएं भी आ जाती हैं। तो बाबा कहते हैं इन बातों को भी बड़ा अटेंशन से चलना है, क्योंकि इच्छा हुई तो रावण पूरी कर देगा और फिर कहेगा आप ही ने तो बोला था, है ना, तुम ही ने मांगा था, तो उस प्रकार से पूरी करेगा और फिर उस इच्छा से विकर्म बनेंगे और दुख का द्वार भी खुलेगा। अच्छा, आज स्क्रिप्चर्स के बारे में बाबा क्या कहते हैं? स्क्रिप्चर्स के लिए बाबा कहते हैं कि 4 मुख्य धर्म हैं और 4 धर्म शास्त्र हैं। गीता धर्म शास्त्र है, क्योंकि गीता इस समय निराकार शिव बाबा सुनाते हैं। आज मुरली का पहला शब्द है शिव भगवानुवाच। तो बाबा कहते हैं भगवानुवाच गीता है ना, तो मैं गीता सुना रहा हूँ। और गीता धर्म शास्त्र है जो संगम युग में शिव बाबा सुनाते हैं, और इससे 3 धर्मों की स्थापना होती है, ब्राह्मण, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, है ना। और फिर बाबा कहते हैं इसके बाद आते हैं इस्लामी, है ना। तो बाबा कहते हैं इब्राहिम आते हैं और उनका धर्मशास्त्र है कुरान, और उसके द्वारा धर्म रचा जाता है इस्लाम। लेकिन एक चीज़ हमें समझनी है कि जैसे बाबा कई बार मुरली में कहते हैं कि कोई इब्राहिम ने कुरान नहीं लिखी, क्राइस्ट ने बाइबल नहीं लिखी, या
बुद्ध ने धम्मपद नहीं लिखी। जैसे बाबा अभी गीता सुना रहे हैं, लेकिन गीता लिखी कब जाती है? द्वापर युग में, क्योंकि गीता से धर्म की स्थापना होती है, और धर्म की स्थापना के बाद ये जो देवता धर्म स्थापन होता है, ये बड़ा सुख देने वाला होता है। तो दुख आता नहीं 2500 वर्ष, तो जब आता नहीं तो उस दुख के सुख के राज्य में धर्म शास्त्र लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो गीता लिखी जाती 2500 वर्ष के बाद स्मृति से। ऐसे ही जब क्राइस्ट आते हैं, बुद्ध आते हैं, तो वो कोई बाइबल या धम्मपद पढ़ के नहीं सुनाते, वो तो सिर्फ ज्ञान सुनाते हैं। वो तो ऐसे ही जो अपनी समझ की बातें हैं, जो संदेश है, वो सुनाते हैं। लेकिन क्योंकि वो तो द्वापर युग है ना, तो दुख भी जल्दी आ जाता है। फिर वो सारी बातें लिखी जाती हैं, और वो लिखी भी उनके शिष्यों के द्वारा जाती हैं। कोई ऐसा नहीं क्राइस्ट ने वेरीफाई किया कि सचमुच यही मेरा ज्ञान है जो बाइबल में लिखा है, नहीं, वो सारी चीज़ें बाद में लिखी गई। तो बाबा कहते हैं इसी प्रकार से धर्मशास्त्र के द्वारा बनाए जाते हैं। धर्मशास्त्र बाद में बनते हैं। धर्म पिता जो सुनाते हैं, उस आधार से धर्म बनते हैं। और यहाँ देवता धर्म परम पिता के ज्ञान के आधार से बनता है। ठीक है, तो ओम शांति।